नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2021 के एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं उनके दोबारा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच टीम वाज द रनर अप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 2020 में जो आईपीएल हुए थे इसमें जो रनर अप टीम रही थी ये कौन सी रही थी। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इसमें विनर टीम के बारे में नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है रनर अप टीम कौन सी रही थी। तो सबसे पहले तो हम आईपीएल 2020 के बारे में जान लेते हैं। देखो 2020 में जो आईपीएल हुए थे ये इसका 13वां एडिशन था। और दूसरी बात, इसमें टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो विनर टीम रही ये रही थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीता था। तो इसका मतलब ये हो गया दिल्ली कैपिटल्स इसमें रनर अप रही थी। और यही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईपीएल 2020 में रनर अप टीम कौन सी रही थी, तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सके कि 2020 में जो आईपीएल हुए थे वो कौन सा एडिशन था, या फिर कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, या फिर किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता था। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बाइडेन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी विंस द 2020 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है 2020 में यूएसए अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जो बाइडेन, इन्होंने ये इलेक्शन जीता, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं इन्होंने 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। इनसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे इनका नंबर क्या था, तो इनका नंबर हो गया 45वें। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बाइडेन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहां से आप एक फैक्ट याद रखेगा। देखो बात यहां पे अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका की जो कैपिटल है ना, कैपिटल क्या है इसकी, वॉशिंगटन डीसी। और ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ना ये वॉशिंगटन डीसी में ही है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नासा इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में। अब देखो ये देखिए, हम मॉर्निंग में डेली 4 बजे करंट अफेयर की क्लासेस को कवर करते हैं और इसमें जो करंट अफेयर को हम कवर करते हैं इसको डिटेल के साथ कवर किया जाता है। किस प्रकार से, देखो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का असम आंसर सही है। ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ना ये असम में स्थित है। तो असम के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको तो हम कवर करते ही हैं, साथ में इसकी लोकेशन कहाँ पर है इंडियन मैप में वो भी देखते हैं मैप के साथ, और असम से संबंधित जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम डिटेल के साथ कवर करते हैं। अगर आप इन करंट अफेयर की क्लासेस को कवर करेंगे तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड दिवाली फेस्टिवल विद इंडियन सोल्जर्स एट विच प्लेस सिटी इन नवंबर 2020। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, कहां पर की थी, इंडियन सोल्जर के साथ। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया किस जगह पर की थी, तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जैसलमेर। और ये जैसलमेर कहां पर है, ये है राजस्थान में। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस सिटी में की थी। हो सकता है कि अगर इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाए तो राज्य भी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में दे सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राजस्थान आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों फैक्टों को कवर कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2020 में इंडियन सोल्जर्स के साथ जो दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था ये राजस्थान के जैसलमेर में किया था। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है महाराष्ट्र के पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो हम जो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस को कवर करते हैं उसमें हमने इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को काफी बार डिटेल के साथ कवर किया है। एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। SII पूरा नाम क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है क्या, देखो ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अभी कोविड-19 के महामारी के कारण जो मेडिसिन जैसे एस्ट्राजेनेका या दूसरे देशों की जो कंपनी है उनके द्वारा डेवलप की जा रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है ना वो इसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है।
जैसे आपने भारत में सुना होगा कोविशील्ड वैक्सीन। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसी को ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बोलते हैं, और इसी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है इसी को भारत में कोविशील्ड बोला जा रहा है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है। दूसरी बात, इस बॉडी का गठन कब हुआ था, मतलब इस कंपनी को कब फाउंड किया गया था? तो 1966 में। ये डेट भी आप याद रखेगा। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन है? देखो ये है साइरस सी पूनावाला, ये तो है फाउंडर। अब पूछा गया है प्रेजेंट सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये है आधार पूनावाला। तो देखिए इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, आधार पूनावाला। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हो सकता है जब ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो ये पूछ लिया जाए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है और 1966 में इसका गठन हुआ था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुए थे, देखो ये ग्रैंड स्लैम ये टेनिस के टूर्नामेंट है, इसमें वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएसए ओपन। तो देखो ये जो विंबलडन ओपन है ना ये 2020 में नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण, और इस क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंच ओपन के बारे में। तो बताइए फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्वितेक ने। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने सोफिया केनिन को हराया था। ये और ये सोफिया केनिन ये कहाँ से हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। देखो इसमें तो बात हो रही वुमेन्स की। अगर पूछा जाए मेंस के, मतलब मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था राफेल नडाल ने। और ये जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन से हैं, और इन्होंने किसको हराया था फाइनल में? तो इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक को। और ये कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं। देखो एग्जाम में इनके देश भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा फ्रेंच ओपन 2020 में जो वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता था ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नाम क्या है? इगा स्वितेक। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि इसमें इगा स्वितेक ने किसको हराया है? तो ये हराया सोफिया केनिन को, और ये अमेरिका की हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट इट्स एनिवर्सरी ऑन 8 October 2020 and celebrates Indian Air Force Day on same day to mark its foundation। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 8 अक्टूबर 2020 को जब इंडियन एयरफोर्स ने अपना स्थापना दिवस बनाया तो इस मौके पर इसने अपनी कौन सी एनिवर्सरी बनाई, मतलब कौन सा फाउंडेशन दिवस बनाया? तो देखो इंडियन एयरफोर्स इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये इसका शॉर्ट नाम है इंडियन एयरफोर्स। इसको फाउंड कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 1932 में इसका गठन हुआ था। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन है? तो ये है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह। अब देखो ध्यान से सुनिएगा 8 अक्टूबर 1932 में इसका गठन हुआ था। तो अगर आप 8 अक्टूबर से लेके 2020 तक का अगर टाइम पीरियड जोड़ें तो इसको हो गए 88 साल, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 2020 में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। और पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 8 अक्टूबर ये डेट आप याद रखेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Labour Party leader won the second term as the Prime Minister of New Zealand with landslide victory in 2020 जनरल इलेक्शन? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 2020 में जो न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए थे तो इसमें लेबर पार्टी के लीडर जो थे इन्होंने सेकेंड टाइम ये पद जीता है, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। तो ये कौन है? तो ये है जैकिंडा एर्डन। देखो ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया था अपने डिस्कशन में, मॉर्निंग वाले डिस्कशन में। तो ये क्वेश्चन का आंसर ए है जैकिंडा एर्डन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बीटन कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स इन इंडिया? इसमें यह पूछा गया है ये जो बीटन कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोल्फ, फील्ड हॉकी, फुटबॉल और बॉक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, फील्ड हॉकी। देखो इस प्रकार से 10-12 कप हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इन पे हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has jointly won the 2020 Nobel Prize in Chemistry for the development of a method for genome editing? इसमें यह पूछा गया है 2020 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज जीता था ये 2 लोगों ने जीता था, और उसमें से एक का नाम यहाँ पर दिया गया है, इन तीनों में से है। और इसमें यह पूछा गया है
जीनोम एडिटिंग के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। तो बताइए ये कौन है। देखो वो दोनों नाम कौन कौन से हैं। एक तो है इमैनुअल कारपेंटियर, ये कहाँ से हैं, ये फ्रांस से हैं। और दूसरे नाम कौन से हैं, जेनिफर ए डुडना, ये कहाँ से हैं, ये अमेरिका से हैं। तो इस क्वेश्चन में तो इन्हीं का नाम दिया गया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हो सकता है दोबारा किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको अवार्ड मिला था, या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में किसको अवार्ड मिला था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। When is the Human Rights Day observed annually across the world? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो देखो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम मॉर्निंग वाली डिस्कशन में कुछ इस प्रकार से कवर करते हैं। जैसे फरवरी 2021 के सभी दिवस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया है। अगर आप इस डिस्कशन को कवर करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखो जो आज की जैसे आज क्या है, आज है देखो 3 मार्च 2021, और 3 मार्च 2021 की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप आज के करंट अफेयर को कवर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।